तो भाई लोग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केकेआर इस साल हारने के पीछे जो मेन रीजन है उसको लेके बात करेंगे। एंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रिटेंशन को लेके। देखो रिटेंशन इन्होंने अपना जो कैरेबियन प्लेयर्स को किया है, रसेल नारायण ये सब बेस्ट था। तो दिल्ली जहां पे प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट होता है वो है कि ऑक्शन में इन्होंने 24 करोड़ दिए वेंकटेश अय्यर को। एकदम सीधा साधा पॉइंट पे आते हैं। तुम्हें एक प्लेयर का प्राइस टैग पता होना चाहिए कि ऑक्शन से जाने से पहले कि इमोशनल होके हम भावुक होके एक प्लेयर को इतना ना दे दे कि उसके चलते मेरा पूरा टीम सफर करे। तुम्हारे लास्ट ईयर तुम्हारे टीम में परफॉर्मेंस किए थे यहां पे फिल सॉल्ट, जिसका ईडन गार्डन्स में 400 प्लस रन है एंड उसका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट था, जिसके चलते आप वन ऑफ द रीजन कि जिसके चलते आप फाइनल तक पहुंचे थे एंड जीते थे कप। एंड मैं ये मानता हूं एज ए केकेआर फैन भी, मैं बता रहा हूं मैं केकेआर फैन भी हूं। 2012 का भी मैंने जीत देखा है, मैंने 2014 का भी जीत देखा है। बट इन द 2024 जो 24 का जो टीम था दैट वाज रियली अनबिटेबल टीम। जिस तरीके से वो टीम बना था एंड जो प्लेयर का मैं बात कर रहा हूं, फिल सॉल्ट का जो परफॉर्मेंस लेवल था ईडन गार्डन्स में, जो फॉर्म था वो रियली अनमैचेबल था। तो फिल सॉल्ट, सेकेंड प्लेयर श्रेयस अय्यर एक्चुअली नंबर 1 पे होना चाहिए। जो देखो मतलब मैंने कभी लाइफ में जिंदगी में नहीं देखा कोई टीम जिसको आईपीएल विन कराता है कोई कप्तान उसको ही छोड़ दिया, उसको ही छोड़ दिया। आईपीएल विन करा रहा है श्रेयस अय्यर, तुमने उसको छोड़ दिया एंड तुमने वेंकटेश अय्यर ले लिया 24 करोड़ में। तुम्हारे पास तीन तो ऑप्शन था। नंबर 1 श्रेयस अय्यर, तुम उसको रिटेन कर सकते थे। सेकेंड थिंग अपना क्या, फिल सॉल्ट, उसको तुम ऑक्शन से बाई कर सकते थे। तीसरा था मिचेल स्टार्क, जो मिचेल स्टार्क को आपने 27 करोड़ में लिया था जो नॉर्मल ऑक्शन आया था। वो भी आई थिंक वेंकी माइसोर का नहीं था सीन, इंस्ट्रक्शन अपना था गौतम गंभीर का ही। एंड ये भी मैं मानता हूं 2024 में जो केकेआर का जो टीम बना था, जो केकेआर फैंस देख रहे वीडियो वो भी मानेंगे कि जो टीम बना था ना उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था गौतम गंभीर। सारे प्लेयर अच्छे प्लेयर को पिक करना एंड उसके पीछे कितना पैसा देना है उसके लिए। देखो आई थिंक गौतम गंभीर नहीं रहता था, आई डोंट थिंक कि भाई उतना जाता मिचेल स्टार्क के लिए। गया था इसीलिए देखा है कि स्टार्क कितना बड़ा लेवल का प्लेयर है, वो समझा दिया क्वालिफायर 1 एंड फाइनल पे आके। तो भाई मेरा कहने का यही रीजन है, हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पे भी आएंगे, बट जो मेन रीजन है भाई कि टीम अगर विनिंग टीम बना है उसको ना पकड़ के रखना चाहिए। आपने पहले तो गलती कर दिया भाई, आईपीएल विनिंग कप्तान को ही छोड़ दिया। इस साल अगर बाई चांस अपना आरसीबी पहली बार जीत जाता है तो मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आरसीबी वाले ना रजत पाटीदार का एक मूर्ति ना बना के अपना चिन्नस्वामी के बाहर एक मूर्ति ना बना दे, एक स्टैचू ना बना दे, उसका पूजा ना करे भाई वो लोग अगर ट्रॉफी जीत जाए इस बार, बना क्योंकि भी उनको ना देंगे। कदर है। अब बना लेंगे भाई बहुत क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत क्योंकि ज्यादा। उनको कदर है भाई, वो लोग एक ट्रॉफी के लिए तड़प रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर पंजाब किंग्स इस बार जीत जाता है, सेम गोस फॉर द पंजाब ऑल्सो, प्रीति जिंटा भाई भाई क्या क्या करेगा श्रेयस अय्यर के लिए तुम सोच भी नहीं सकते भाई। उसका भी क्या पता स्टैचू ना बना दे भाई। भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सोचो तुम एक टीम को जाके पूछो जो पंजाब किंग्स के फैन है, जो दिल्ली कैपिटल्स के फैन है एंड जो आरसीबी के फैन है, उनको जाके पूछो एक ट्रॉफी का कीमत उनके लिए क्या है। तो आपने जो ट्रॉफी जिताया जो कप्तान उसको ही छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेंकटेश अय्यर बिल्कुल खराब प्लेयर है, वेंकटेश अय्यर अच्छा प्लेयर है, बट 24 करोड़ का प्लेयर वो कतई नहीं है। 8 से 10 करोड़ दैट्स ए गुड प्राइस। उससे ज्यादा जब चला जा रहा था तभी आई थिंक मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए था, आरसीबी बिट कर चिपका रहा था। देना चाहिए था, असल में चिपका देना चाहिए था। वो करता मुझे लगता है सबसे बेस्ट डिसीजन होता। बाकी मोइन भाई अगर इस पॉइंट में से और कुछ ऐड करना है इस चीज में बताओ अगर देखो, कुछ। आपने आपने जो 3 प्लेयर के बारे में बोले वो तो मैं टोटली एग्री करता हूँ। हमने इसके बारे में हमारे वीडियो में भी बात की थी जब ऑक्शन का हम रिव्यू कर रहे थे हर एक टीम का। तो हमको तभी वो पसंद नहीं आया था कि जिस तरह से उन्होंने ये 3 मेन प्लेयर को छोड़े थे। बहुत बड़ी गलती थी वो। और एक और चीज़ है ना दादा, अगर आप इतना किसी को पैसा दे रहे हो, 24 करोड़ आप दे रहे हो किसी को, हम लाइव स्ट्रीम में भी कितने बार बात की इसके बारे में।
अगर 24 करोड़ दे रहे हो तो आप उसको देखो ना कैप्टेंसी वगैरह देकर, उसको आप टॉप ऑर्डर में खिलाओ। ये तो ऑब्वियसली, किया ही नहीं। कितनी ऑब्वियसली इनिंग भाई। मेरे को तो नहीं लगता एक भी इनिंग में नंबर 3 के ऊपर या उसके ऊपर भेजा गया मौका भी वेंकटेश नहीं को। दिया भाई, फिर क्या, किस लिए भाई तुमने दिया 24 करोड़? मुझे समझ में नहीं आया भाई। अगर तुमने एक प्लेयर पे ऊपर ट्रस्ट किया है, बहुत सही पॉइंट बोला मोइन ने, नॉट ए सिंगल मैच जहां पे उसको ओपनिंग का मौका दिया ना फर्स्ट डाउन का मौका दिया। अरे भाई मौका दोगे तब ना वो खेलेगा। वो टॉप ऑर्डर बैटर है ना कि वो नीचे आके प्लेयर है। 3-4 नंबर का वो प्लेयर कतई जिंदगी में नहीं था। पहला मैच अभी भी मुझे पता है, ट्रेंट बोल्ट सामने था, बॉल किया था ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारा था वेंकटेश अय्यर इन द फर्स्ट मैच, बोल्ट को मारा था, ओपनिंग किया था। अब ओपनर है वो, अब ओपनर को तुम अगर इतना नीचे नभाओगे तो उसका भी फॉल्ट नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, अब देखो बात यहां पे है कि तुमको प्लेयर समझना पड़ेगा। अब मैं फिल सॉल्ट का बोल रहा हूं, बहुत लोग बोलेंगे कमेंट, भाई ये प्लेयर ले लियो तो फिर वो पैसा कहां से आ जाएगा? भाई लॉजिक भी दे रहा है तुमको। हाँ, क्विंटन डिकॉक फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ता, तो उसके 6 बिल्कुल। करोड़ 40 लाख था, वो भी तुमको मिल गए। 24 करोड़ वेंकटेश के, टोटल 30 करोड़, 30 करोड़ तुम्हारे पास होते। मैं पहले ही रिटेन कर लेता श्रेयस अय्यर को। बाकी मैं दो प्लेयर में से किसी एक को तो ट्राई कर सकता था, सॉल्ट या स्टार्क के लिए। आई नो तीनों प्लेयर नहीं मिलते आपको, बट सही दो बात। तो 100% मिलते। वो एंड तो बहुत बाकी के दिक्कत जो है। पैसे होते भाई, और इससे सोच, अगर ये चीज सोच, फिर तुझे स्पेंसर जॉनसन का भी जरूरत नहीं पड़ता सही, अगर स्टार्क सही ले बात। लेते हम फिर। और अगर हम सॉल्ट ले रहे हैं, दोनों का हिसाब मैं बता रहा हूं, अगर तुम स्टार्क ले रहे हो देन तुमको स्पेंसर जॉनसन या ऑनरिक नोकिया का जरूरत नहीं पड़ता। सही। इफ यू गोइंग फॉर फिल सॉल्ट, देन तुम्हें क्विंटन डिकॉक का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव गुरबाज इन द बैकअप। तो भाई एक और चीज़ है दादा, आप ये भी तो देखो ना, इन्होंने क्विंटन डिकॉक लिए, क्विंटन डिकॉक को खिलाए, एक पारी उसका आया पूरे सीज़न में 97 वो मारा, उसके बाद वो चला नहीं, बाहर बिठाए। क्या ठीक, हो गया तुम्हारा? गलत हो गया ना वो चीज़। वही उन बात है ना भाई। कोई प्लेयर को क्यों कोई टीम बाहर बिठाती है? अगर उनका वो गलत गया तो इसीलिए ना, वो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है। ये उन्होंने पहले सोचना चाहिए था, जो बंदा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, सिर्फ लीग क्रिकेट खेल रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही बोला। अगर ये रहमानुल्लाह गुरबख्श के ऊपर ही वो पूरा स्टार्टिंग से रहते और अगर गुरबख्श नहीं चलता तो फिर भी एक बात समझ में आती है, डिकॉक लेने का सेंस नहीं बना था वहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक बात सोच, मैं किस प्लेयर को छोड़ूंगा? सपोज मैं एक टीम चलाता हूं, ठीक है, मेरे लिए लास्ट ईयर जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेगा मैं उन्हीं को छोड़ूंगा ना। बिल्कुल, उनको छोड़ के जो अच्छा कर सकते मैं उनको लूंगा। हाँ। भाई इन्होंने 3 प्लेयर को छोड़े हैं जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। फिल सॉल्ट मैंने बोला, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि सॉल्ट के वजह से जो पावर प्ले में जो स्कोर बन रहा था ना, जो मिसिंग है इस साल, जो मिसिंग है, जो लास्ट ईयर हो रहा था, नारायण का सिर्फ बल्ला नहीं चल रहा था, नारायण के साथ सॉल्ट। सॉल्ट ईडन गार्डन्स में एक मैच पे भी फ्लॉप नहीं था, नॉट ए सिंगल मैच। एंड वो जब आरसीबी के साथ भी खेला ना, केकेआर आरसीबी, उस पे हाँ, भी पेल के गया। वो सही बोला। दिखा के गया कि इस ग्राउंड का वन ऑफ पहला द मैच बेस्ट ही। प्लेयर हूं मैं। एंड है, इसका ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाटा विकेट पे बहुत अच्छा खेलता है, एंड उसका रेंज ऑफ शॉट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर सॉल्ट ले लेते तुम, फिर ना तुम्हें क्विंटन डिकॉक की जरूरत पड़ता, ना तुम्हें गुरबाज की जरूरत पड़ता। सही गुरबाज तो बात, है ही, बैकअप में रख लेते, बहुत पैसा भी बचता है। उससे क्या सही पता बात। तुम एक्स्ट्रा और कोई अच्छे प्लेयर ले सकते थे। आई नो भाई, स्टार्क, सॉल्ट, श्रेयस अय्यर तीनों नहीं हो सकते थे, तो भाई आईएल ले लेते और उसके साथ सॉल्ट या फिर स्टार्क में से कोई एक ले लेते। फिर सॉल्ट ही मान लेता हूं, अगर मैं लॉजिक दे रहा हूं, सॉल्ट लेते, फिर क्विंटन डिकॉक नहीं चली होता। तो भाई मैसा कर, तो इन्होंने एक ऑक्शन टेबल पे ही कर दिया। फिर उसके बाद जो टीम बना है, जो टीम अभी खेल भी रहा है, उस टीम में जो मोइन ने पॉइंट बोला काफी सही बोला कि अगर 26 करोड़ मैं किसी को दे रहा हूं, जब काव्या ने वहां पे एसआरएच के लिए जब 23 करोड़ पैट कमिंस को दिए थे, कितना मुझे याद नहीं, 23 या नहीं 20 करोड़, 23 करोड़ हेनरी क्लासन को 20 और 20 20 था आई थिंक, 20 मुझे जितना पता है, पैट कमिंस को हाँ 18 के अराउंड ही कुछ तो था। 20 20 हाँ, आई थिंक। तो 20 जब हाँ, तुम दे रहे हो तो आई थिंक, किस लिए दे रहे हो 20 करोड़? तुम किसी प्लेयर के लिए तभी देते हो जब तुमको उसको कप्तान बनाना होता है। तो सही बोले। 24 करोड़ दे रहे हो, उसके बाद तो वेंकटेश को तुमने ना कप्तान बनाया, फिर तुमने जिसको 2 करोड़ में लिया उसको तुमने कप्तान बनाया, अजिंक्य रहाणे। और रहाणे पे डायरेक्टली आ जाते हैं। यार रहाणे बैट्समैन बहुत अच्छा है, बट रहाणे कप्तान अच्छा नहीं है मेरे लिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, क्योंकि उसे ना प्लेयर का यूज नहीं आता। जो कप्तान मैं वो उसे अच्छा मानता हूं जिसे प्लेयर का प्रॉपर यूज आता हूं। एंड्रे रसेल का यूज
सारे केकेआर फैन को ना एक बार जाके पूछो कि एंड्रे रसल का क्या एबिलिटीज है एंड वो क्या क्या कर सकता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने मैचेस हुए हैं जहां पे एंड्रे रसल बॉलिंग किया, एंड जब जब बॉलिंग किया सीजन में तब तब उसने विकेट लिया है। हर मैच में विकेट है उसके, हर मैच में, फिर वो 1 ओवर किया हो 2 ओवर किया हो, भाई वो 2 से ज्यादा ओवर प्रॉपर ही नहीं मिला ऑलराउंडर, उसको। वही तो प्रॉपर ऑलराउंडर है एंड्रे रसल। ही इज ए प्रॉपर ऑलराउंडर, दोनों का राजा है वो, इसीलिए केकेआर उसको रिटेन किया था उस प्राइस पे। जान दे सकते हैं केकेआर के लिए सुनील नारायण एंड एंड्रे रसल, इतना वे लोग केकेआर को चाहते हैं एंड आप उसका यूज ही नहीं ले रहे हो। एंड सेकंड थिंग, राजस्थान लास्ट के 2 मैच का ही बात करते हैं क्योंकि पहले के देखो मैचेस आप लोग भूल जाओगे, मैं बता सकता हूं बट आप लोगों को लास्ट के 2 मैचेस के याद होंगे क्योंकि अब ये ताजा ताजा ना चीजें याद रहता है। राजस्थान वाले मैच पे भी जब रियान पराग पेल रहा था एंड उधर से वो सपोर्ट कर रहा था, जब वहां पे दोनों सेट थे, क्या हुआ यहां पे फिर कप्तान क्या करता है, स्पिन में प्रॉब्लम हो रहा था, मोइन भाई याद करना, तेरे को भी मैं बता रहा हूं, स्पिन खेलने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसने क्या किया, भैया अरोरा को लगा दिया एंड पूरा मोमेंटम दे दिया उनको। सेम थिंग आज सीएसके मैच में किया, ब्रेविस खेल रहा है एंड उसके साथ अपना आई थिंक दुबे खेल रहा है, दोनों स्पिन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्ट्राइक रेट कम है स्पिन के सामने, उसने क्या किया, भैया अरोरा लगाया, मोमेंटम दे दिया और अगले ओवर से मार चालू। भैया अरोरा का ओवर पूरा मोमेंटम देके चला गया, मैच ही खत्म कर दिया। 30 रन अगर ओवर में जा रहे हैं और ऑलमोस्ट रन बॉल आ रहा है तो बचा क्या है मैच में, फिर भी वहां पे वो आंद्रे रसल आकर कुछ ना कुछ करने का कोशिश कर रहा है। भाई एंड्रे रसल का 4 ओवर तुम यूज करो, एटलीस्ट 3 ओवर तो यूज करो उसको, स्टार्टिंग में पावर प्ले के बाद नहीं बोल रहा हूं, 10 ओवर के बाद लगा उसको, 10 ओवर 12 ओवर वहां से 3 ओवर कराओ। भैया अरोरा इज ए पावर प्ले बॉलर, मुझे भी पता है वो स्विंग बॉलर है, दोनों तरफ स्विंग कराता है बंदा, इन स्विंग उसका जबरदस्त है। तो जो पावर प्ले का बॉलर है, दिल्ली क्या कर रहा है, मिचेल स्टार्क का 3 ओवर करा ले रहा है, ट्रेंट बोल्ट से मुंबई क्या कर रहा है, 3 ओवर करा लेते, उनको पता है ट्रेंट बोल्ट आखिर में 1 ओवर सही है, स्टार्की का 1 ओवर सही है, तुमने भैया का 2 ओवर करा के रोक दे रहे हो भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज पे। भाई समझ में नहीं आता मेरे को इस चीज पे क्या है। अगर तुम्हें सपोज एक प्लेयर का ना लॉजिक होना चाहिए हर चीज पे, तुम्हारा वहां पे क्या है चीजें, वैभव अरोरा को तुमने पावर प्ले में बॉलिंग करा है, मोइन भाई 2 ओवर करा के रख दिया, फिर उसको डेथ ओवर करा रहा है, जो डेथ बॉलिंग करता ही नहीं है। हर्षित राणा इज ए डेथ बॉलर, वो उसका ओवर तो पहले खत्म हो रहा है हर्षित राणा का, भाई कोई लॉजिक ही नहीं बना, वो उसका जब सिर्फ भी एक प्रेशर में आ रहा है ओवर ना, बचा, सिर्फ 1 ओवर। मैं बता रहा हूं रहाणे का क्या सीन है, रहाणे जब भी प्रेशर में आ जा रहा है ना, उसके पास जो रिसोर्सेस है सबसे बेस्ट यूज कर ले रहा है, वो तभी हर्षित को खत्म करते रहे। भाई हर्षित का ना 18 और 20 करता है वो, 18 और 20 करता है वो, लास्ट ईयर वाला जाके देखो, पहला मैच ही था केकेआर वर्सेस एसआरएच, क्लासेन खेल रहा था, मैच हार गए थे, वो मैच भी वो जीता है, हराया वाला मैच भी जीता सकता है। कल भी रियान पराग को आउट किया था, लास्ट दिन भी तो रियान पराग को आउट किया, वही मैच तो उसको पूरा मतलब लाइमलाइट में लेके आया भाई। तो फिर मुझे लगता है देखो, जब ये चीजें जब फैंस एंड हम लोगों को पता है तो आई थिंक तुम्हें तो पता होना चाहिए, स्टडी थोड़ा सा तो करना चाहिए, एक टीम का कप्तान बने हो तुम, इतना तो स्टडी होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है मेजर रीजन है, बाकी तो यार ऑक्शन का भी रीजन है। बाकी यार मोइन भाई तुझे कुछ ऐड ऑन करना तो और है दादा। देखो लास्ट ईयर आपने ये सुना होगा कि 113 बॉल ही फेस किया था रिंकू सिंह ने, जबकि वो स्टैंड अप परफॉर्मर था 2023 का। चलो लास्ट ईयर उसको मौका नहीं दिए, उसका करियर ऑलमोस्ट T20 का ये कर दिए थे, विवर्स पे लेकर आए थे। इस साल भी उसको मौका नहीं मिला सही से, ऊपर बैटिंग करने को आराम से मिल सकता था अगर बैटिंग ऑर्डर शफल करते थोड़ा, जिसकी वजह से रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप इन सबको ऊपर बैटिंग करने का मौका मिलता। वही तो बात है, एक बिल्कुल बैटिंग सही बोला। पोजीशन ऊपर। अब मैं इसका रीजन बता दूं क्यों नहीं हुआ, अब मैं बता रहा हूं, ये लोग वेंकटेश को भी तो उतार रहे हैं, वो वेंकटेश का जगह है ही नहीं, जब जहां पे वेंकटेश उतार रहा है तो वही तो पूरा पूरा बैटिंग ऑर्डर में वही रिंकू का जगह है, एक्चुअल जगह है जहां पे वेंकटेश उतार रहा है ना ये लोग। वेंकटेश इस टीम में फिट ही नहीं हो रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर नारायण ओपनिंग है ना तुम्हारा, अगर तुम नारायण से ओपनिंग करा रहे हो, देन वेंकटेश इज नॉट फिट इन दिस टीम। वेंकटेश को तुमने फालतू में पैसा देके रखा है, वेंकटेश इस टीम में फिट नहीं हो रहा। उस जगह पे तुम्हारे पास सबसे बेस्ट बैट्समैन है रिंकू सिंह, वहां पे आके रिंकू काम कर सकता है।
और एक और भूल गए दादा हम बात करने, अंकुरिश रघुवंशी ऐसा प्लेयर भाई जो मतलब पहले ही एक गलती कर चुके शुभमन गिल को छोड़ने की, लेकिन अभी तुम्हारे पास अंकुरिश रघुवंशी जैसा टैलेंट है, उसको बैक कर सकते थे ये लोग टॉप ऑर्डर में खिलाने के लिए। वही तो मतलब मैं बोल कितने रहा सारे हूँ प्लेयर थे जिसको ये भाई, ओपन करवा सकते थे मैं दादा। तुमको बता रहा हूँ, बेस्ट मैं बता दे रहा हूँ, कुछ चीजें जरूरत नहीं। नारायण था, सॉल्ट ले लेते, ओपनिंग सॉर्टेड, नारायण एंड सॉल्ट सॉर्टेड। मैं बता दे रहा हूँ भाई लोग, जो लोग ये बिल्कुल वीडियो सही देख रहे हो आप लोग भी बता देना, अगर मैं इस चीज पे यहां तक अगर आ चुके हो, इस जगह पे आ जाना। मैं लाइनअप जो बता रहा हूं, मैं अगर करता केकेआर का एज ए फैन, एज ए मैं अगर ऑक्शन में रहता, मैं सॉल्ट को खरीद लाता, सॉल्ट नारायण होता 100%। देन उसके बाद रघुवंशी है और रहाने है, अगर रहाने अगर खेल रहा, रहाने है गुड, कोई बात नहीं, रहाने रघुवंशी, ठीक है, ठीक है, रहाने बुमराह रघुवंशी। कमाल का और यहां पे अपना 3 पे फिर रिंकू सिंह आ जाएगा, 5 या पे अगर अब 5 पे छोड़ो, रहाने नहीं लिया हमने, श्रेयस अय्यर लिया। अगर श्रेयस अय्यर, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर आ रहा है, तो सॉल्ट नारायण, श्रेयस अय्यर, रघुवंशी। भाई मैं बता दे रहा हूं, सॉल्ट नारायण, रघुवंशी, अपना श्रेयस अय्यर, रघुवंशी, देन रिंकू सिंह। मैं तो मेरे टीम में तो वेंकटेश में रख ही नहीं रहा हूं कमाल का मिडल भाई, ऑर्डर रहता है, कमाल हो कमाल जाता। का। फिर रसेल बचा है, उसके बाद रमनदीप बचा है। लो भाई क्या करोगे भाई, ये बेस्ट हो जाता केकेआर के लिए, कोई चीजें जरूरत ही नहीं पड़ता अगर ये हो जाता तो। और अगर ये करंट स्क्वाड में भी अगर बैटिंग ऑर्डर लगाना होता तो क्विंटन डिकॉक या गुरबस में से कोई भी किसी को भी ओपन करवा देते। वेंकटेश अय्यर उसके साथ में नंबर 3 के ऊपर रहाने, 4 के ऊपर रघुवंशी, 5 पे रिंकू सिंह, 6 आंद्रे रसल, 7 पे रमनदीप आ रहा है या फिर मोइन अली, जो भी हो। आज मोइन अली 9 पे प्लान ही खेला है, गलत है आज भी 9 एक्चुअली। पे खेला है। एक्चुअली इस टीम में मैं तुमको बता रहा हूं, वेंकटेश अय्यर फिट ही नहीं हो रहा, दैट्स द मेन थिंग, तुमको हाँ, ये ये समझना चीज पड़ेगा। मैं बात से एग्री करता हूँ। अगर वेंकटेश उसको अय्यर, तुम्हें अगर नारायण से ही ओपनिंग कराना है तो हाँ, भाई सॉरी टू से अगले साल वेंकटेश को छोड़ दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी आई थिंक और मोइन भाई, आई थिंक वीडियो हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहां तक ही रखते हैं। हम लोग हुँ, मोस्टली सारे टॉपिक बता दिए, ज्यादा वीडियो को लंबा करेंगे तो आप लोगों को भी वो चीजें लगेगा। बराबर। कोई अगर टॉपिक आप लोगों को लगे कि ये पॉइंट भी बात करना चाहिए था, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। एंड बाकी आपको क्या और मेजर रीजन लगता है वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी देखो, एज ए केकेआर फैन, इस साल तो केकेआर का हो गया भाई सीजन ऑफ। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ऐसे गलती से थोड़ा सा सीखे, गलती से सीखे एंड चीजें को बेहतर बनाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ बोलोगे तुम? हाँ, हाँ। हाँ बोलो। और अगर आपको और कौन से टीम के बारे में ऐसा एनालिसिस चाहिए जो एलिमिनेट हुए, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। यस, एंड भाई लोग लाइक, Toing, सब्सक्राइब एंड toing, शेयर विद द toing. केकेआर फैंस, ये करना मत भूलना, जरूर कर देना। चैनल पे नए हो, थोड़ा नया चैनल है, जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।